हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैरेललोग्राम्स के बारे में देखेंगे। हमारे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल देखा था, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखे थे। आज हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम का डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर विथ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो डेफिनेशन है उसे वन बाय वन हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटर है। पहली चीज, पैरेललोग्राम है वो क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटर में हमें मालूम होता है कि 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं, और एक और कंडीशन दिया हुआ है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। उसका मतलब ये हुआ कि उसकी 2 साइड्स पैरेलल है। और पैरेललोग्राम का अगर आपको सिंपल एग्जांपल देखना है तो ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड में आप देखोगे कि ये साइड और ये साइड दोनों साइड पैरेलल है, वो एक दूसरे को आगे जाके कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। दूसरा, ये साइड और ये साइड वो भी एक दूसरे की ऑपोजिट साइड है, वो भी एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। तो ये दोनों साइड भी पैरेलल हो गए। अब इसका ऑपोजिट साइड ये है और इसका ऑपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड के पेयर हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो दोनों पैरेलल साइड्स हो गई। एंड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये दोनों साइड्स का मेजरमेंट सेम है, ये दोनों साइड का मेजरमेंट भी सेम है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का इक्वल लेंथ। ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों साइड्स कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। और ये दोनों जो ऑपोजिट लाइंस है वो भी एक दूसरे को पैरेलल है, वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। अब उसे समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको मैंने नाम दिया हुआ है ए, बी, सी एंड डी। तो पैरेललोग्राम की जगह पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है रेक्टेंगल ए, बी, सी, डी। अब रेक्टेंगल में हमें मालूम है ये है, तो उसका ऑपोजिट साइड ये आया, तो ए, डी एंड बी, सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन रेक्टेंगल AD and BC are पैरेलल। उसी तरह से AB एंड DC वो भी पैरेलल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा AB एंड DC आर पैरेलल। अब इसे मुझे अगर शॉर्ट में लिखना है तो मैं यहां पे लिखूंगा ए डी, पैरेलल का सिंबल बी सी। उसी तरह से यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए। दूसरी कि एडी का जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट किसका है, बीसी का। तो ये दोनों इक्वल हो गए। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम लेंथ की होती है। फिर ए बी इक्वल टू डीसी, तो ये दोनों लाइंस भी सेम है। तो हमारा ये जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम का दूसरा फिगर भी ड्रॉ करते हैं, ये भी पैरेललोग्राम है। यहां पे भी मैंने नाम दिया है पी क्यू आर एस। तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे पी एस पैरेलल क्यू आर हो जाएगा एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। उसी तरह से पी क्यू पैरेलल एस आर एंड
इक्वल टू ऐसा। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स। अब यहाँ पे देखो मेरे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी है। अब ये रेक्टेंगल ए बी सी डी जो है उसको मैंने यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया। ए से ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टेक्स है सी, वो दोनों को ज्वाइंट किया तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसे मैं डायगोनल बोलूंगा। तो ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया उससे मेरा जो रेक्टेंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 एंड 2। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्वल लेंथ के होंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये वैसा ही मेजरमेंट ये और ये दोनों है, तो ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ये जो है दो पार्ट्स मिले मुझे तो इक्वल टू मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि यहाँ पे मेरा पास जो आया था वो ट्राइंगल 1 था ए बी सी, उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, वो दोनों को मैंने ज्वाइंट किया तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। अगर सिंपल वे में लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो ये हो गया ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल का एक पार्ट ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें ढूंढना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। अब उसी तरह से अगर हमने स्क्वायर लिया, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया, उसको मैं नाम दे रहा हूं डी ई एफ जी। तो यहां पे मैं देखूं तो यहां पे मैंने ये डी एंड एफ को ज्वाइंट किया तो मुझे एक डायगोनल मिला। ई एंड जी को मैंने ज्वाइंट किया तो एक और डायगोनल मिला, यानी मैंने टोटल 2 डायगोनल ड्रॉ किए। अब टोटल 2 डायगोनल ड्रॉ किए तो वो दोनों डायगोनल मुझे ओ पे इंटरसेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 4 ट्राइंगल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये चारों ट्राइंगल का भी एरिया कैसा होगा? सेम होगा। 1 का जो एरिया है वही एरिया 2 का है, वही एरिया 3 का है और वही एरिया ट्राइंगल 4 का है। तो यहां पे भी हम देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका ये फॉर्मूला यूज करके मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसका मतलब यह हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है और स्क्वायर दिया हुआ है उसमें एरिया को हमें ट्राइंगल फाइंड करना है, तो उसे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का 1/4 पार्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल में होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 1/2 पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है और हाइट क्या है वो हम देखेंगे।
मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे जो है BC वो मेरा बेस है। कोई बोल रहा है कि सर मुझे AB बेस लेना है तो भी ले सकता है, कोई बोलता है कि CD बेस लेना है तो भी ले सकता है, और कोई बोल रहा है कि AD को बेस लेना है तो भी वो ले सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर ही है पैरेललोग्राम, और क्वाड्रिलेटर में हमें मालूम है 4 साइड होती है, तो किसी को भी हम बेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास बेस हो गया, मान लो मैंने BC को बेस लिया है, बेस मेरा हो गया BC। अब मुझे हाइट प्रिपेयर करना, तो हाइट जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये मैंने ड्रॉ किया है वो है हाइट। और यहाँ पे आप देखो ये जो BC था वो क्या था, बेस, और ये जो आया A से यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा है E, AE वो मेरा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे AE जो है वो हाइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AE वो हाइट हो जाएगा। अब कोई बोल रहा है कि सर मैंने यहाँ पे ऐसे किया, मैंने यहाँ पे F लिखा, तो ये मैंने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया C से लाइन सेगमेंट AD के, तो AD जो है वो मेरा बेस हो जाएगा। यानी एक और लिखना है हमें, तो AD हमारा बेस हो जाएगा, एंड CF वो हमारा हाइट हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि सर मैंने तो यहाँ से ऐसे किया, तो यहाँ पे G लिखा, तो CG वो मेरा एल्टीट्यूड है, हाइट है, और उसका बेस हो जाएगा AB, क्योंकि तो यहाँ से पॉइंट C से हमने लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ही एल्टीट्यूड ड्रॉ किया होगा, तो AB जो है वो मेरा बेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे AB इंटू CG लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हमें क्या कौन सा बेस दिया हुआ है और कौन सा हाइट दिया हुआ है वो देख के हमें फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन मेन फॉर्मूला है आपका बेस इंटू हाइट। अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर में हमें मालूम है कि सभी साइड का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम देखना है तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA वो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है A, B एंड C। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप देखो कि ये ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स है, AB, BC एंड AC। तो तीनों में से किसी को भी आप बेस के हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे BC को बेस लिया है, तो 1/2 इंटू मैं यहाँ पे लिखूंगा BC। तो अब ये लाइन सेगमेंट BC के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो एल्टीट्यूड मुझे ऑपोजिट मैट्रिक्स A से मिलेगा। तो यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे मैंने नाम दिया हुआ है P। तो ये जो BC है वो मेरा बेस होगा, और ये जो है वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हाइट हो गया AP। अब कोई बोल रहा है कि सर मैंने AC को बेस लिया, तो लाइन सेगमेंट AC का ऑपोजिट मैट्रिक्स है B। तो यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे यहाँ पे लाइन सेगमेंट AC के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैंने Q लिखा है तो BQ मेरा हाइट हो जाएगा और AC मेरा हाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू AC इंटू BQ। उसी तरह से किसी ने बोला कि सर मैंने बेस AB लिया, तो उसका ऑपोजिट मैट्रिक्स है C। तो यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ R।
तो सी आर जो है वो हाइट हो जाएगा एंड ए बी जो है वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी जो मेरा बेस था इंटू सी आर वो मेरा हाइट था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आर। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एक ही ट्राइंगल का है। अब अगर किसी को दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, अब मैंने यहाँ पे ए बी एंड सी लिखा, तो ये जो है वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मुझे फॉर्मूला बोलना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मुझे फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें बीसी जो है वो क्या हो जाएगा? हाइट। अरे बीसी जो है वो बेस हो जाएगा। अब एल्टीट्यूड कहाँ पे बन रहा है? तो ये मैट्रिक्स बी के ऊपर एल्टीट्यूड बन रहा है। तो ए से बी, तो ए बी जो है वो एल्टीट्यूड, दैट मीन्स ये जो ए बी है वो हमारा हाइट हो जाएगा। तो फॉर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमें ढूंढना है तो फॉर्मूला तो यही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन उसमें बेस जो है वो ये लेना है और हाइट है वो ये लेना है। उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल की वो राइट एंगल फॉर्म कर रही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड forming a right angle। यानी ये जो फॉर्मूला लिखा है वो देखो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग अ राइट एंगल। यानी ऐसी दो साइड्स का प्रोडक्ट लेना है हमें जो दोनों साइड्स राइट एंगल बना रही है। और यहाँ पे आप देखोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में टोटल 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। उसमें से ए बी एंड बी सी ये दोनों ही साइड ऐसी है जो राइट एंगल फॉर्म कर रही है। ए बी एंड ए सी जो है वो राइट एंगल नहीं बना रही, बी सी एंड ए सी है वो भी राइट एंगल नहीं बना रही, सिर्फ ये दोनों साइड्स ही राइट एंगल बना रही है। तो हम यहाँ पे ए बी इंटू बी सी और आगे है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस है मेरा BC एंड हाइट हो जाएगा मेरा E। तो ये हुआ आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का।